नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और बात उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। सबसे पहले बात निगम मंडलों में नियुक्तियों की करेंगे। आखिरकार कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में निगम मंडलों की नियुक्तियों को हरी झंडी मिल गई और इसके साथ ही इसके लिए अब लॉबिंग भी तेज हो जाएगी। वहीं नक्सली कनेक्शन में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी पर पीएल पुनिया ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। पुनिया ने बीजेपी नक्सली साठगांठ के साथ ही झीरम कांड के बहाने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला तो एक बार फिर से प्रदेश में शराब पर सियासत जोर पकड़ने लगी है, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह की शराबबंदी की मांग पर पीसीसी चीफ ने उन पर तंज कसा। वहीं इस सब के बीच प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। दिन पर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़ने से सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं। तो दुर्ग से ऐसी खबर आई जो आपको सावधान करती है, क्योंकि यहां काम वाली बाई ने एक घर में लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। तो वहीं मानसून के दस्तक के बाद अब प्रदेश में मानसून मोशन पकड़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जगह भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। तो छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं से शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन आज गली गली में शराब बिक रही है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी अपने शासन में एम्बुलेंस के जरिए लोगों तक शराब पहुंचा रही थी। उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं की? बहनों को जो वादा विश्वास किया था शराबबंदी का, 18-20 महीने हो गए, गली गली शराब बिक रहा है। और मैं दावे के साथ सार्वजनिक तौर में विधानसभा में बोल चुका हूं, शराब के धंधे में 30% शराब दुकान में बिकने वाला दारू अवैध होता है, भ्रष्टाचार में जाता है। हर महीने 100 करोड़ की लूट इस दारू दुकान से होता है। 100 करोड़ की लूट। यह झूठ सरकार है। शराब से पैसा कमा के सरकार चलाना चाहती है। देखिए, 100 चूहे खा के बिल्ली मुझको चली। जो 15 साल शराब के दम पर राजनीति करते थे वो किस मुंह से कांग्रेस को सलाह देते हैं। पहले ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से शराब बेचा जाता, मगर आखिरी 13 से 18 के बीच में सरकार अपने हाथों पे शराब दुकानों का सरकारीकरण किया और एम्बुलेंस के माध्यम से 2018 में सरकारी गाड़ी, पुलिस गाड़ी, एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों तक शराब परोसा गया। देखिए, ऐसे लोग जो शाम को बैठकर उसका सेवन करते हैं, ऐसे लोग शराबबंदी की मांग करें तो हमारी सरकार ने कहा है कि उसको हम चरणबद्ध प्रक्रिया से करेंगे। उसके लिए कमेटी बनी हुई है, 3 कमेटियां बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट आएगी तो करेंगे। रमन सिंह जी ने खुद घोषणा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। 15 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया, वो इस बात को बताए। और निश्चित रूप से हमारी सरकार के घोषणा पत्र में जो चीजें हैं उनका क्रियान्वयन होगा और उसके लिए समय है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, पिछली सरकार में भी शराब बिकती थी और अभी भी शराब बिक रही है, उसके बावजूद शराब को लेकर सियासत जारी है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने जो उनका वर्चुअल जो रैली कर रहे हैं उसमें उनको संबोधित कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से 30% शराब का हिस्सा सरकार के पास जाता है तो बखूबी उनको ये पता होगा कि किस तरह शराब का हिस्सा कैसे सरकार के खाते में जाता है। इसीलिए वो सीधे आरोप लगा रहे हैं, सीधे तौर पे आरोप उन्होंने लगाया है। और उसके बाद जिस तरह से जो मंत्री ने, शिव डहरिया ने जो जवाब दिया है, उन्होंने सीधे तौर से ये कहा है कि जो शराब पीने वाले लोग हैं, अगर वो शराब छोड़ेंगे तभी छत्तीसगढ़ में शराब बंद हो सकती है। शराबबंदी की वो बात ना करें जो शराब पीते हैं। तो एक बड़ा बयान उनका भी सामने आया है। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष ने भी शराबबंदी को लेकर पलटवार किया है। तो ये शराब को लेकर जो सियासत है छत्तीसगढ़ में वो हमेशा गर्म रहती है और ये दोबारा जिस तरह से फिर से एक बार शराब को लेकर सियासत गर्म हुई है और इसको लेकर बयानबाजी और कमीशनखोरी की बात सामने आ रही है। और जिस तरह से शराब, क्योंकि शराब से राजस्व का करीब इस बार 5500 करोड़ का राजस्व का अनुमान लगाया गया है सरकार के द्वारा।
तो सरकार ही शराब बेच रही है। और सरकार की जिस तरह से कोरोना काल में भी शराब को बेचने के लिए सरकार ने जो लॉकडाउन 4 में ही शराब को जो है बिक्री करने के लिए केंद्र के द्वारा अनुमति दे दी गई थी, उसके बाद में सारी शराब की दुकानें खुल गई थी। तो शराब का राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, सरकार की हमेशा, राज्य सरकार की हमेशा उस पर निगाह रहती है। इसीलिए लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह शराबबंदी को लेकर हमेशा सरकार को घेरते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने हमला बोला है। चलिए बिल्कुल, और इसका पलटवार भी कांग्रेस ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया। माना जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर ली जाएगी और करीब 2 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चली बैठक में शंभुवेश बघेल, प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव, शिव डहरिया समेत 9 सदस्यों ने भाग लिया। समन्वय समिति के सदस्य मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि निगम मंडल में नियुक्ति की राह में खर्च में कटौती रोड़ा नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सशक्तिकरण किस तरह से किया जाए, उनकी सिस्टम में भागीदारी इस तरह सुनिश्चित की जाए, मंडल आयोग, निगम या और बोर्ड वगैरह हैं उनमें नियुक्तियां उनकी की जाए। जो प्रक्रिया है वो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी सामूहिक रूप से वो उसका तय करके और फिर प्रस्ताव भेजेंगे एआईसीसी में, ताकि कांग्रेस प्रेसिडेंट का अनुमोदन उसमें लिया जा सके कि राज्य स्तर से पंचायत स्तर तक, गांव स्तर तक जहाँ जहाँ भी संभावना है वहाँ पर भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। जो कमेटियाँ हैं, कमेटियों में नियुक्ति की जाए और ये सब पूरा निर्णय लिए गए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हफ्ते 10 दिन तक ही सब पूरी, मैं समझता हूँ, कार्रवाई पूरी हो गई। एक साथ सभी जगह नहीं किए जा सकते, खर्चों में कटौती की आवश्यकता है और बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें खर्चे की आवश्यकता नहीं होती। कभी जब बैठकें आयोजित होती है तो उसमें उनको आने जाने का मानदेय दिया जाता है और एक दिन का जो बैठक होती है उसका भत्ता दिया जाता है, तो ये बहुत कम राशि होती है। तो ऐसे जगहों में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका सुझाव और मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसे जगहों में निश्चित रूप से नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी, जिससे जिन लोगों ने सरकार बनाने में सहयोग किया है उन लोगों को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। वहीं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मंत्रिमंडल में किसी तरह के बदलाव की बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जोगी कांग्रेस के पार्टी में विलय पर इस पर फैसला हाईकमान को करना है। देखिए, प्रक्रिया तो जब से सरकार बनी है तब से प्रक्रिया लगातार चल रही है। जो भी नाम आने थे आ गए और उन्हीं नामों पर हम विचार करेंगे और उन नामों पर अंतिम मुहर लगेगी तो हम जरूर मिलेगा। देखिए, इस टाइप की कोई चर्चा नहीं है। हमको तो मीडिया के माध्यम से ही ये सुखुआट पता चलती है कि क्या हो रहा है ना, आपके माध्यम से ये पता चलता है। मगर हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एकजुटता के कारण हमारी सरकार और हमारे मंत्री काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है इस विपदा की घड़ी में भी छत्तीसगढ़ राज्य बेहतर काम कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारी के नक्सली कनेक्शन में गिरफ्तारी को लेकर भी निशाना साधा। पुनिया ने कहा कि बीजेपी के नक्सलियों से शुरू से सांठगांठ रही है और यही वजह है कि जब हमने केंद्र सरकार ने झीरम कांड की जांच की बात कही तो उन्होंने चुप्पी साध ली। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष को माओवादियों से संपर्क, उनके सबूत मिले, उनको गिरफ्तार किया गया। और जो पहले कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी सांठगांठ है माओवादियों से, 15 साल के दौरान में माओवाद का विस्तार हुआ छत्तीसगढ़ में। यहाँ तक कि उनका अपना जनपद राजनांदगांव है या कबीरधाम है, कवर्धा, एक पैदाइश यहाँ हुई है और एक की राजनीति करते हैं। दोनों जगह नक्सल पहले नहीं था, नक्सलवाद,
लेकिन ये समस्या आई और खबरदा में भी और राजनांदगांव में भी, दोनों जिलों में नक्सल वारदातें हुई। उसमें एक पूरी तरह खामोश है, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि अगर इसकी जांच होगी तो जो खुलासा होगा उसमें फंसेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फंसेंगे, जबकि जो मौजूदा गिरफ्तारी हुई है उससे बात से स्पष्ट है। बस्तर में बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरह की कार्रवाई माओवादी समर्थकों के खिलाफ पुलिस कर रही है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि माओवादियों का साथ देने के लिए स्लीपर सेल उनके सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। कुछ दिनों पहले कारतूस के मामले में कार्रवाई करते हुए जिन लोगों को पकड़ा है, उससे साफ है कि माओवादी ताकत के साथ स्लीपर सेल भी काम कर रहा है। और इस मामले पर बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने बताया कि मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार का अभी कंक्लूजन लेना बहुत जल्दीबाजी होगा, लेकिन जैसा पूर्व में भी मैं बताए थे, क्योंकि बाकी सभी हमारा अधिकारी कर्मचारी इन क्षेत्र में बहुत कठिन परिस्थिति में बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन हर जगह में इस प्रकार के यदि एक आध पर्सन जो दोषी संदिग्ध आचरण वाला मिल जाएगा, इस पर हम किसी प्रकार का उसको टॉलरेट नहीं किया। बहुत सख्त कार्रवाई करते हुए उन दोनों के खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई किया है, और आने वाले समय में भी यदि इस प्रकार का कोई भी बात सामने आएगा, हम इसमें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वहीं पीएल पूनिया ने नेपाल के साथ ताजा विवाद पर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। पूनिया ने कहा कि नेपाल चीन की शह पर ऐसा कर रहा है, अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया जाता तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। साथ ही उन्होंने इसके लिए नेपाल को दोषी ठहराया है। मामला इतना बढ़ गया, जो संविधान में संशोधन करके अपना मैप को उन्होंने अप्रूव करा लिया। अगर पहले बातचीत करके इसका समाधान करते तो शायद ये नौबत ना आती। और नेपाल पूरी तरह से दोषी है, गलत नक्शा पास कराया है और ये चीन के इशारे पे किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर से खबर, जहां पार्षद पुरुषोत्तम बेहरा 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए। रायपुर नगर निगम जोन चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामला कांग्रेस के द्वारा गठित जांच समिति ने जांच पूरी की। जांच रिपोर्ट में पार्षद पुरुषोत्तम बेहरा को दोषी पाया गया। क्रॉस वोटिंग में की वजह से हुई थी जोन 3 में बहुमत के बाद भी पार्टी की हार। निजी स्कूलों की फीस सब अभिभावक, शिक्षाविद और स्कूल प्रबंधन मिलकर तय करेंगे और सभी निजी स्कूलों में फीस तय करने के लिए समिति बनाने के निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं। इस समिति में पालक, शिक्षाविद और स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति ने यह फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि समिति स्कूल की व्यवस्था, पढ़ाई का स्तर, स्टाफ की संख्या के मापदंड के आधार पर फीस तय करेगी। वहीं 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजों को लेकर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि 20 जून से पहले नतीजे जारी किए जाने की संभावना है। और दुर्ग से खबर, जहां ओवरब्रिज से गिरा युवक के हाथ पैर में गंभीर चोट लगी है। गंभीर अवस्था में युवक अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्कूटी में सवार था घायल युवक। नेवई पुलिस घटना की जांच में जुटी है। तो दुर्ग से खबर, जहां ओवरब्रिज से युवक गिर गया और इस दौरान युवक के हाथ पैर में गंभीर चोट आई। आप देखिए, ओवरब्रिज कितना ऊंचा है और नीचे कई लोग जमा हो गए और गंभीर हालत में युवक को अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। और एक और अहम खबर रायपुर से, बरोदा गांव में तेल से लदे ट्रक की लूट हुई। कंडक्टर का अपहरण कर आरोपी फरार हुआ और अपहरण कर धरसीवा की ओर भागे आरोपी। ट्रक में लदा था 3 लाख रुपए का तेल। विधानसभा थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। तो अपहरण कर धरसीवा की ओर आरोपी भागे और इस दौरान जो ट्रक है उसमें 3 लाख रुपए तक की कीमत का तेल लोड था और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बरोदा गांव में तेल से लदे ट्रक की लूट हुई। कंडक्टर का अपहरण कर आरोपी फरार हुआ।
और ये खबर उन सबके लिए है जो आंख मूंद कर अपने घर में काम करने वालों पर भरोसा करते हैं। दुर्ग में कामवाली बाई ने अपने मालिक के घर से करीब 11 लाख का माल पार कर दिया। वो तो उसकी लाइफस्टाइल से शक हुआ और पूछताछ में उसका भेद खुल गया। चोरी के माल के साथ कामवाली बाई पकड़ी गई। हालांकि बता दें कि सारे काम करने वाले ऐसे नहीं होते हैं। इनके यहाँ जो काम करने वाली नौकरानी थी उसके ऊपर शक गुजरा। उसकी जो रहन सहन और लिविंग स्टैंडर्ड था वो बढ़ रहा था। इसी के मद्देनज़र उससे बुला करके कड़ाई से पूछताछ की गई है। उससे लगभग 10,80,000 के आसपास का मशरूका बरामद हुआ है। इससे अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है और उसके बाद हो सकता है कि कुछ और चोरी का भी खुलासा हो। बिलासपुर में निजी अस्पताल के आईसीयू में गैंग रेप मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया। पीड़ित युवती ने आरोपी वार्ड बॉय की शिनाख्त कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच तेज कर दी है। दोनों अस्पताल के वार्ड बॉय हैं। सूरजपुर जिले के बिहारपुर से गायब हुए एक बीजेपी नेता की 2 दिनों बाद भी अब पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस सघन जांच में जुटी हुई है। दरअसल सूरजपुर के चांदनी थाना क्षेत्र के बिहारपुर पसला से क्षेत्र के भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शिवचरण रहस्यमय ढंग से शनिवार शाम से ही गायब हैं। उनके बेटे ने थाने में अपने पिता की हत्या करने की शिकायत की थी। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पूर्व सरपंच की हत्या का मामला है। चुनावी रंजिश में पीट कर सरपंच की हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी रामगोपाल साहू समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 13 जून को सरपंच की हत्या हुई थी। 3 महिला, 1 नाबालिग समेत अब तक 24 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जांजगीर चांपा में पूर्व सरपंच की हत्या का मामला सामने आया है और नाबालिग समेत अब तक 24 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 3 महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। और आपको बता दें कि रामगोपाल साहू समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी 13 जून को सरपंच की हत्या की गई थी। तो पुरानी रंजिश के चलते चुनावी रंजिश में पीट कर सरपंच की हत्या का मुख्य आरोपी रामगोपाल साहू समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और कोरबा से खबर, बीमार हाथी का इलाज जारी है। कुदमुरा गेस्ट हाउस ले जाने का रेस्क्यू टीम ने प्रयास किया। ग्रामीण के आंगन से कुछ दूरी पर शिफ्ट किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ और पशु चिकित्सक की टीम मौजूद है। बीमार हाथी की हालत स्थिर बनी हुई है। 24 घंटे से ज्यादा समय से चल रहा है इलाज, लेकिन जो तबीयत है उस पर थोड़ा सुधार जरूर आया है। आप देखिए तस्वीरें, जहां ग्रामीण के आंगन से कुछ ही दूरी पर हाथी है और उसका इलाज किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ और पशु चिकित्सक की टीम मौके पर मौजूद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।